यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 16। ओम प्रमन्महे शवसानाय शूसम आंगूषम गिर्वणसे अंगिरस्वत् सुभृक्तिभिस्तुवते ऋग्मियाये अरे चामे अरे कम नरे विश्रुताये। प्रमन्महे का उपसर्ग है प्रमुखता से। मनमहे मानता हूं, मन धातु है, मनन करना, विचार करना, मानना, ये अर्थ इस धातु के ही हैं। आप कह सकते हैं प्रमुखता से विचार करता हूं, मनन करता हूं, ये अर्थ भी है। कह सकते हैं प्रमन्महे प्रमुखता से मानता हूं, यह अर्थ भी है। शवसानाय शूसम, शवसान के लिए शूसम, शूस को। अब ये शवसान क्या है और शूसम क्या है समझ लें। शवसान गति सामर्थ्य बलदाता के लिए, क्योंकि शव धातु का अर्थ गति करना, बल होना है। शव भी गत्यर्थक धातु है, चलना, गति करना। गति करने चलने के लिए बल होना ही चाहिए, बल होने का अर्थ भी इसमें मान्य है। अधिकांश भाष्यकार विद्वानों ने शव शब्द इसमें आए हैं तो उसका अर्थ बल किया है, और इसका मुख्य अर्थ गति करना है। तो गति करना, गति और बल दोनों अर्थ इसमें आप स्वीकार कर सकते हैं। शवसान आए गति सामर्थ्य बलदाता के लिए, शूसम उत्पत्तिकर्ता को। शूस का अर्थ उत्पन्न करना, सृजन करना ही है। तो कह रहे हैं प्रमन्महे शवसानाय शूसम, शवसानाय गतिबल के लिए, गतिबल दाता के लिए, शूसम सृजनकर्ता को, उत्पत्तिकर्ता को प्रमन्महे मानता हूं, विशेष रूप से प्रमुखता से मानता हूं। यदि हमें गतिबल की आवश्यकता है तो जो उसको उत्पन्न करने वाला है, गतिबल को उत्पन्न करने वाला है, उसको मानता हूं। जो हमको उत्पन्न करने वाला है उसको मानता हूं। कह लें जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाला है उसको मानता हूं। तो स्पष्ट है कि यह परमेश्वर के लिए ही कहा जा रहा है। ब्रह्मन परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सबका अंग रूप है, अंग स्वरूप है। वह हमसे पृथक कहां है, वह तो सर्वव्यापी है। हम एक देशी हैं, हम इस छोटे से शरीर में सीमित हैं। वो सर्वव्यापी है तो हमारे इस शरीर में भी व्याप्त है। तो हमारे जो शरीर के अंग हैं सब में परमेश्वर व्याप्त है, वह हमारा अंग स्वरूप ही है। हमारे सभी अंग परमेश्वर से व्याप्त हैं, वह भी हमारा अंग है। अंगूषम गिरवण से, अब गिरवण से का अर्थ तो वाणी से ही लेना होगा। वाणी युक्त शब्द सेवी के लिए, क्योंकि गृह धातु का अर्थ शब्द करना, समझना, जानना है। गति करना और सिंचन करना भी है, तो ये अर्थ भी ले सकते हैं। गिरवण से सिंचनकर्ता के लिए, शब्दकर्ता के लिए, गतिशील प्रगतिशील के लिए, ये अर्थ ले सकते हैं। तो अंगूषम गिरवण से अंगिरस्वत्,
अंगिरस्वत को देखे अंगिरावत, अंगिरा में विसर्ग का सकार हुआ, वत जानते हैं उसके समान, आत्मवत कहते आत्मवत सर्वभूतेषु, तद्वत उसके प्रकार से उसके समान। इसको हम मातृवत पितृवत कह सकते हैं, कहते हैं मातृवत माता के समान। तो कहा है अंगिरावत, अंगिरा के समान, ये अर्थ भी। अंगिरा जो अंग स्वरूप है, अभी आया आंगूषम, वही है अंगिरावत, जो हमारा अंग स्वरूप है आंगूषम, ये आंगूषम जो हमारा अंग स्वरूप है उसको अंगिरावत अपने अंगों के समान ही गिरवण से शब्द वाणी के लिए प्रमन्महे मान्यता। क्रिया तो यही है, प्रमन्महे प्रमुखता से मानता हूं। सौसानाए गतिबल के लिए उस सुषम सृजनकर्ता को गिरवण से आंगूसम अंगिरस्वत, यूं कहें गिरवण से वाणी के लिए अंगिरा के समान उस अपने अंग स्वरूप को प्रमन्महे प्रमुखता से मानता हूं। सुवृत्ति भी, सुवृत्तियों द्वारा भी तृतीया बहुवचन, तो सुवृत्ति भी का अर्थ हुआ सुवृत्तियों द्वारा, सुवृत्तियों के साथ। अब सुवृत्ति क्या है यह इसमें समझें। सु तो उपसर्ग है, वृत्ति का अर्थ यहां स्वीकृति दिया गया है, उत्तम स्वीकृतियों द्वारा। वृक्क धातु का अर्थ लेना, मान्य करना है। वैसे इस वृक्क धातु का अर्थ लेना जो है, इसमें छीन लेना, झपट लेना का अर्थ भी होता है। विचार करें, कहीं अन्य ये वृक्क धातु आई होगी, वृक्क शब्द आया होगा, तो हो सकता है छीनने, नोचने, झपट लेने का अर्थ ग्रहण किया गया हो जो नकारात्मक होगा। यहां क्या कह रहे हैं, सुवृत्ति भी, पहले सु उपसर्ग लगा दिया गया। वृक्क धातु का अर्थ लेना तो रहेगा, लेकिन अब सुवृत्ति भी हो गया, उत्तम प्रकार से लेना। उत्तम प्रकार से लेना, हमें आपसे कुछ चाहिए तो हमने विनम्रता से आपसे प्रार्थना की, याचना की कि भाई संभव हो तो हमें इसकी आवश्यकता है, दे दीजिए। तो आपने प्रसन्नता पूर्वक दे दिया, यह तो हो गया सुवृत्ति, अच्छे प्रकार से लेना। और किसी को कोई वस्तु किसी से चाहिए, उसने छीन लिया, बलपूर्वक ले लिया, धोखे से ले लिया, चोरी करके ले लिया, तो ये नकारात्मक अर्थ हो गया। लिया तो दोनों में, लेने का तरीका अलग हो गया। सुवृत्ति भी अच्छे प्रकार से लेने वालों के द्वारा, छीनने वाले, झपटने वाले नहीं, उत्तम स्वीकृतियों द्वारा। मान्य करना भी है अर्थ इसमें। तो उत्तम प्रकार से ग्रहण करने, मान्य करने के द्वारा, स्वीकृतियों द्वारा सुवृत्ति भी स्तुवते, स्तुति करने वालों के लिए। धातु का अर्थ स्तुत करना बहुत स्पष्ट है, सब जानते हैं। ऋग्मी आए, ऋग्मी के लिए। अब ऋग्मी का अर्थ क्या होगा, ऋग से युक्त, जो अब ऋग, ये शब्द भी ऋच धातु से बनेगा, इसी से ऋचा बनती है, इसी से ऋक और ऋग बनता है। ऋग्वेद कहते हैं, ऋग वेद कहेंगे।
संधि हो जाएगी तो का का गा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋच धातु है, उससे ऋचा भी बनी, और चा का का हो गया तो ऋक बन गया। ऋग में आए ऋचाओं से युक्त। ऋचा का अर्थ भी स्तुत करना होता है, ऋच धातु का अर्थ भी स्तुत करना है। तो कह रहे हैं स्तुवते, स्तुतियों के लिए, स्तुतकर्ताओं के लिए ऋग में आए, ऋचाओं से युक्त के लिए। ये चतुर्थी एक वचन दोनों में है, स्तुवते ऋग्म्याय में। कह सकते हैं दोनों का अर्थ लगभग एक समान है। स्तुवते जो स्तुतियों से युक्त हैं, ऋग्म्याय जो ऋचाओं से युक्त हैं, जो वेद की ऋचाएं हैं, स्तुतियां उनसे ही करें। संभवतः इस पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। स्तु धातु और ऋच धातु दोनों का अर्थ स्तुत करना, प्रशंसा करना है। तो कह रहे हैं सुब्रक्त भी उत्तम आदान, उत्तम स्वीकृतियों के साथ, उत्तम स्वीकृतियों द्वारा स्तुतकर्ताओं के लिए, स्तुति युक्त, ऋचा युक्त के लिए अर्चाम, अर्चना करें। ये क्रियापद है। अर्चाम, अर्चना करें, हम सब अर्चना करें। अब देखिए कितना उत्तम भाव एक साथ कह रहे हैं। सुवृत्त भी तो हो गया उत्तम ग्रहण, उत्तम स्वीकृतियों के साथ। स्तुवते ऋग्म्याय अर्चाम, स्तुत युक्त के लिए, ऋचा युक्त के लिए अर्चाम, अर्चना करें। किसकी अर्चना करें? अरे कम, स्तुतियों की, स्तुति युक्त की अर्चना करें। अब अर्कम में देखिएगा, अर्क धातु भी है जिसका अर्थ प्रशंसा करना, स्तुत करना, ग्रहण करना। अर्क धातु भी यदि ना भी होती तो अर्च धातु है, चाका का तो हो ही रहा है, ये हम देख रहे हैं। उस ऋच अर्च धातु से भी ये अर्क बन जाता, परंतु अर्क धातु भी होती है तो हमने उसे ग्रहण कर लिया। अर्कम, अर्क को, अर्क धातु का अर्थ प्रशंसा करना, स्तुत करना, ग्रहण करना है। तो अर्कम का क्या अर्थ हुआ? स्तुतियों को, ग्रहण, ग्राही को, जो स्तुत युक्त है, जो ग्रहण करने वाले हैं, उसको अर्चाम, अर्चना करें। नरे विश्रुताय, नरे नर में, विश्रुताय जो विश्रुत हैं। विश्रुत भी विशेष उपसर्ग है। श्रु धातु का अर्थ सुनना, श्रुत का अर्थ हुआ सुना हुआ। और ये आय, आय जो दिख रहा है ताय, ये चतुर्थी एक वचन है। विश्रुताय, विश्रुत के लिए। तो कह रहे हैं अर्चाम, अर्चम नरे विश्रुताय, जो नर में विस्तृत है, बहुत सुना हुआ है, उसके लिए अर्चाम, अर्चना करें। हाँ, विस्तृत का अर्थ समझ लें, धीरे धीरे लोग इसका अर्थ भ्रमित हो जाएंगे। अभी तक बहुश्रुत, बहुत सुना हुआ अर्थात बहुत विद्वान, ये अर्थ अभी तक तो मुझे लगता है हमारे जीवन काल तक तो बहुत प्रचलित है। लोग बहुत सरलता से इसे सुन समझ पा रहे हैं। बहुश्रुत का अर्थ है बहुत सुना हुआ, जिसने बहुत सुना है। जैसा कि हम जानते हैं वेद को श्रुति कहते हैं। अति प्राचीन काल में जब वो लेखन सामग्री इतनी सहजता से सुलभ नहीं थी, इन साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग गुरु से सुनकर ही सीखते थे। एक विद्वान बोल बोल कर ही अपने शिष्यों को सिखाता था।
उन्होंने सुन सुन कर स्वयं कंठस्थ कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, अब वो अपने शिष्यों को इसी प्रकार से सिखाएंगे। धीरे धीरे लेखन कला का विकास होता गया। पहले भोजपत्र, तालपत्र आदि पर पत्तों पर लिखा गया। धीरे धीरे लेखन सामग्री, अन्य साधन विकसित हुए। फिर अभी कुछ समय पूर्व मुद्रण की कला, छपाई की व्यवस्था आ गई, और अब आपके पास तो नए नए साधन हैं। तो अभी तक हमारे पीढ़ी तक, हमारे समय तक तो बहुश्रुत का अर्थ बहुत विद्वान, ये सामान्य रूप से लोग जानते समझते हैं। शाब्दिक अर्थ होगा श्रुत का अर्थ सुना हुआ, बहुश्रुत का अर्थ बहुत सुना हुआ। तो जब बहुत समय से पुस्तकें हैं, पढ़ी जा रही हैं, अब सुनने की उतनी समस्या नहीं रही, शताब्दियों से पुस्तकें उपलब्ध हैं, परंतु परंपरा से अभी भी हम लोग कहते हैं भाई बहुश्रुत है, अर्थात उसने बहुत सुना है, बहुत विद्वान है। उसका भावार्थ विद्वान बहुश्रुत से ही व्यक्त किया जा रहा है। विद्वान शब्द को बहुश्रुत से व्यक्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे नए नए साधन इस तरह से आते जाएंगे, तो हो सकता है बहुश्रुत का अर्थ विद्वान समझने में लोगों को कठिनाई हो। तो इतने संदर्भ तो हमको ध्यान में रखने होंगे। वेद में बहुश्रुताय, विश्रुताय जब आएगा तो उसका यही अर्थ हुआ बहुत सुना हुआ, विशेष रूप से सुना हुआ। जो बहुत विद्वान हैं उनके लिए कहा जाएगा विश्रुताय, जो बहुत विद्वान हैं, नर में जो बहुत विद्वान हैं, बहुत सुने हुए हैं, उन स्तुतकर्ताओं को अर्कम, उन स्तुतियों को, उन स्तुतकर्ताओं को अर्चाम, अर्चना करते हैं। हम उनकी अर्चना करते हैं जो विश्रुत हैं, इस स्तुतिकर्ता हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें क्रियाएं दो आई, एक प्रमन्महे, हम प्रमुखता से मानते हैं, सौसानाय सूसम, सौसान के लिए सूस को, अर्थात बलदाता, गति प्रदाता के लिए सूसम, सृजनकर्ता को, और गिरवण से वाणी के लिए आंगूसम, अंग स्वरूप को, अंगिरस्वत, अंगिरा के समान, अंग के समान, प्रमन्महे, प्रमुखता से मानते हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया है इसमें अर्चाम, अर्चना करते हैं। किसकी? सुवृत्ति भी, उत्तम आदान, उत्तम स्वीकृतियों के साथ, स्तुवते, स्तुत युक्त के लिए, ऋग में आए ऋचा युक्त के लिए, अर्चाम अर्कम नरे विश्रुताए, नर में विश्रुत बहुत विद्वान के लिए उस अर्कम, अर्चना युक्त को, स्तुति युक्त को अर्चाम, अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ, भावार्थ, प्रेरणा हम लोग ग्रहण करें। यहाँ पर हम अपनी व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अब अपने प्रश्न विचार आदि जो भी हो रख सकते हैं। समय भी हो गया है, अन्यथा वेदाष्टक पाठ करके समापन कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते। इसमें शब्द अर्चाय भी आया हुआ है और स्तुवते भी आया हुआ है, तो क्या है दोनों का उपयोग अतिशयोक्ति के लिए किया गया है? देखिए, शब्द तो आए हैं, ये तो स्पष्ट है, और इस पर हमारा विचार यही होता है कि हम सब लोग स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं, अर्थात अपने विवेक से विचार करने के लिए हम सब स्वतंत्र होते हैं। हम अपने विचार दे चुके, दिया है, पुनः कह सकते हैं कि मुझे लगा कि जो वैदिक ऋचाएं हैं उनको विशेष महत्व देने के लिए भी संभवतः कहा गया हो। स्तुवते ऋग में आए कि जो स्तुति युक्त तो हैं, ऋचाओं से युक्त हैं, जो वैदिक मंत्रों, वैदिक ऋचाओं से युक्त हैं, उन स्तुतकर्ताओं के लिए, स्तुति युक्त के लिए, ऐसा विचार हमारा बना अभी आपके साथ चर्चा करते समय। और
अन्य विचार भी स्वीकार किए जा सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी।